हेलो दोस्तों, आईपीएल चल रहा है। इस बार आरसीबी जीतेगी या नहीं जीतेगी ये तो भगवान ही बता सकता है, लेकिन आप जीत सकते हो करोड़ों करोड़ों के इनाम। कैसे? सिर्फ आपको बनाना है एक आईपीएल टीम अपने फैंटेसी गेमिंग ऐप में, और अब की बार आप पति हो या होने वाले पति हो, फर्क नहीं पड़ता, आप बन सकते हो करोड़पति। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं असली में कौन बनता है करोड़पति, फैंटेसी गेमिंग ऐप, आप या कोई और। स्टे ट्यून्ड। आपको तो पता नहीं, लेकिन फैंटेसी गेमिंग ऐप करोड़ों में कमा रही है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप इंडिया में 2 मिलियन यूजर्स से लेके 200 मिलियन यूजर्स यानी कि 9900% का ग्रोथ शो की है। यही नहीं, हम जानेंगे कैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप इंडिया में बिजनेस मॉडल ऑपरेट करती है। यही नहीं, हम जानेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट और साइकोलॉजिकली कैसे ये ऐप डिजाइन होते हैं ताकि कस्टमर रिटेंशन और ज्यादा बेहतर हो। और हम ये भी बात करेंगे कि इन एप्स का फ्यूचर क्या है, इन एप्स का बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ये फैंटेसी गेमिंग ऐप है क्या। इंडिया में 2025 में 200 से ज्यादा फैंटेसी गेमिंग ऐप है और इनमें ड्रीम 11, एमपीएल और माई 11 सर्किल टॉप 3 फैंटेसी गेमिंग ऐप हो जाती है। हम फैंटेसी गेमिंग ऐप के बिजनेस मॉडल और वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे वो प्लेटफॉर्म बना होता है, उसके बारे में जानेंगे। मोर और लेस हर एक फैंटेसी गेमिंग ऐप में आपको टीम चूज करने के लिए दिया जाता है। उसमें आप 11 प्लेयर्स को चुन सकते हो और 11 प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर आपको रैंकिंग मिलती है, उसके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और उस पॉइंट्स के ऊपर रैंकिंग डिसाइड की जाती है। जितने भी प्लेयर्स उस गेम पूल में इन्वॉल्व रहते हैं, आपका रैंकिंग उसके हिसाब से होता है और आपको प्राइज विनिंग अमाउंट भी उस हिसाब से मिलता है। चलिए बात करते हैं इंडिया में फैंटेसी गेमिंग मार्केट कितना बड़ा है। 2024 की बात की जाए तो 2024 फाइनेंशियल ईयर के रिपोर्ट के हिसाब से फैंटेसी गेमिंग ऐप 9100 करोड़ का मार्केट रखती है। यही नहीं, फैंटेसी गेमिंग ऐप के प्रेडिक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ 49,000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। इंडिया में इसका मेजर जो चंक आता है वो क्रिकेट स्पोर्ट्स से आता है, मेनली आईपीएल से। 85% ऑफ द राइज इन फैंटेसी गेमिंग एप्स आईपीएल के टाइम शो करती है। फैंटेसी गेमिंग ऐप का मेजॉरिटी रेवेन्यू का सोर्स द एंट्री फीस रहता है। मोर देन 99% ऑफ द रेवेन्यू ये एंट्री फीस के नाम से कमाते हैं और बहुत ही कम हिस्सा आप स्पॉन्सरशिप या बहुत ही कम हिस्सा एडवर्टाइजमेंट ऑन द प्लेटफॉर्म उससे कमाते हैं। ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 1% के बराबर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से फैंटेसी गेमिंग ऐप रेवेन्यू कमाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहली कंपनी, सबसे पहली फैंटेसी गेमिंग ऐप जो कि इंडिया में आई थी, इंडिया का बिगेस्ट स्पोर्ट्स गेम ड्रीम 11 2008 में इंडिया में फैंटेसी गेमिंग ऐप लॉन्च करते हैं और आज ड्रीम 11 का मार्केट शेयर है 6,384 करोड़ का और इस ड्रीम 11 कंपनी ने 66% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ शो किया है। यही नहीं, ड्रीम 11 आज की तारीख में नंबर 1 फैंटेसी गेमिंग ऐप है और वो 60 to 70% ऑफ द मार्केट शेयर कवर करती है। यही नहीं, ड्रीम 11 ने प्रॉफिट ऑफ 188 करोड़ का दिस ईयर शो किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर 32% का ग्रोथ दिखाती है। 11 का मेजॉरिटी रेवेन्यू सोर्स उसका एंट्री फी हो जाती है। मोर देन 99% ऑफ द रेवेन्यू सोर्स एंट्री फी से ड्रीम 11 कमाती है। यही नहीं, ड्रीम 11 सबसे इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया था ड्रीम 11 ने
इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में पहला फैंटेसी गेमिंग ऐप। बात की जाए तो सबसे पहले ESPN का एक फैंटेसी गेम आया करता था, लेकिन उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 2008 में कोइंसिडेंटली देखा जाए तो IPL के लॉन्च के साथ ही ड्रीम 11 का लॉन्च होता है और ड्रीम 11 और IPL एक ही साल में लॉन्च होता है और उसकी ग्रोथ जो है धीरे धीरे हमको देखते हुए नजर आता है। पहले ड्रीम 11 को इंट्रोडक्टरी प्रोडक्ट था, तो पहले ड्रीम 11 को स्ट्रगल करना पड़ रहा था बेसिकली देखा जाए तो ड्रीम 11 ने इंट्रोड्यूस करा था इंडियन कस्टमर को सबसे पहली बार। आखिर ये फैंटेसी गेमिंग है क्या? ड्रीम 11 ने इनिशियल ईयर्स में एजुकेशन ऑफ द कस्टमर अबाउट द फैंटेसी गेमिंग ऐप, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा था ऐड के थ्रू। सबसे पहले आपको याद रहा होगा कि दिमाग से धोनी कैंपेन चला करता था, जहां पे कि आपके बड़े बड़े प्लेयर इवन धोनी भी आते थे और बोलते थे इट इज अ गेम ऑफ स्किल नॉट ए चांस। इसको खेलो दिमाग से। ड्रीम 11 पे सब खेल रहे हैं दिमाग से। इसको सट्टे से, इसको गैम्बलिंग से डिफरेंशिएट करने का काम ड्रीम 11 नहीं किया है। तो ड्रीम 11 ने काफी ज्यादा बेस्ड वर्क किया है, काफी ज्यादा फंडामेंटल बनाया है इंडिया में फैंटेसी गेमिंग ऐप का, और इनको डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन ड्रीम 11 का रहा है। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। देखा जाए तो इंडिया में ड्रीम 11 ने काफी ज्यादा मेहनत करके जो फैंटेसी गेमिंग ऐप है उसको धीरे धीरे इंडियन कस्टमर में इंट्रोड्यूस कराया और पॉपुलराइज कराया। सबसे पहले सबसे ज्यादा दिक्कत यही थी कस्टमर के पास कि ये आखिर होता ही क्या है, फैंटेसी गेमिंग ऐप है ही क्या। तो इंडिया में ड्रीम 11 ने अपने मार्केटिंग कैंपेन से ये बताया कि आखिर आपको करना क्या है, आखिर ये गेम ऑपरेट कैसे होता है, और इसको गैम्बलिंग से अलग रखने के लिए इसको गेम ऑफ स्किल या दिमाग से धोने कैंपेन से ये डिफरेंशिएट किया कि आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करके टीम बनाना होता है और आप उसके हिसाब से विनिंग प्राइज जीत सकते हो। दिमाग लगाना है तो ड्रीम 11 पे लगाना। उसके बाद धीरे धीरे जब एजुकेशन ऑफ द कस्टमर इंक्रीज हुआ, पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा ड्रीम 11 में, ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। तब ड्रीम 11 के पास दूसरा दिक्कत आने लगा। ड्रीम 11 के पास बहुत ज्यादा कस्टमर होने के कारण, पार्टिसिपेशन होने के कारण पहले इनिशियली जो प्राइस मिलते थे कस्टमर को वो धीरे धीरे कम होने लगे। कस्टमर अभी चांसेस ऑफ गेटिंग द प्राइज मनी अब कम होने लगा, बिकॉज सिंपली जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा हो गया, तो जो विनिंग परसेंटेज है या प्रोबेबिलिटी है वो कम होने लगी। इसके वजह से बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगने लगा ड्रीम 11 के ऊपर कि वो अपने ही कंपनी के अपने ही बॉट्स लाते थे, अपने बॉट्स के थ्रू गेम खेलते थे और अपने की विनिंग अमाउंट खुद के कंपनी में रखते थे। इसके लिए भी ड्रीम 11 ने डिफरेंट कैंपिंग या एडवर्टाइजमेंट कैंप भी की है और धीरे धीरे अभी ड्रीम 11 नंबर 1 फैंटेसी गेम ऐप इंडिया में है और मोर देन 70% इंडिया में फैंटेसी गेमिंग ऐप को ओन करती है। यार मुझे तो 3 साल लगते को नया करने में। यही नहीं, मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी ऑफ IPL को भी ड्रीम 11 वो टाइटल स्पॉन्सर है। इवन IPL का भी टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 बन चुका है। ड्रीम 11 को देखते देखते बहुत सारे धीरे धीरे फैंटेसी गेमिंग ऐप इंडिया में आते गए, जैसे कि MPL और माई 11 सर्किल। इनका भी मार्केट स्ट्रेटेजी और जो प्लान था कैसे कस्टमर को एक्वायर करना है वो सेम ही था, और गेमिंग प्लान या फैंटेसी गेम का जो इंटरफेस है वो भी सेम था। इनको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा एडुकेशन करने में कस्टमर को, क्योंकि ड्रीम 11 एक बेस बना चुका था। लेकिन MPL जो है वो और जो माई 11 सर्किल है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बिग और बिगर अमाउंट एज अ रिवार्ड देने लगी। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 1 रुपए में 1 करोड़ रुपए का कैंपेन जो कि माई 11 सर्किल ने ही स्टार्ट करा था।
My11 सर्कल पे 1 रुपए में टीम बनाओ और 1 करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। और धीरे धीरे इन कंपनी ने, इन फैंटेसी गेमिंग एप्स ने बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड स्टार, बड़े 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 प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स को एज अ फेस ऑफ द कंपनी, या ये कह लीजिए ब्रांड एम्बेसडर रखा। ऑन पॉइंट ऑफ टाइम में उनको चेंज करते गए और मास रेंज ऑफ सेलिब्रिटी को बुलाया, ताकि इससे इंडिया में जो कस्टमर है उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो और वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन करें। यही नहीं, देखा जाए तो ड्रीम 11 के पास आज की तारीख में सबसे ज्यादा कस्टमर है। ड्रीम 11 220 मिलियन यूजर के साथ नंबर 1 इन द सेंस ऑफ कस्टमर भी फैंटेसी गेमिंग ऐप में नंबर 1 बना हुआ है। ड्रीम 11 रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से एंड इवन कस्टमर के हिसाब से भी नंबर 1 बना हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट MPL के बारे में। तो लगाओ अपनी अकल और बनाओ अपनी फैंटेसी टीम। MPL मोबाइल प्रीमियम लीग जो कि 2018 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, वो अभी दूसरे पायदान पे है। MPL का देखा जाए तो रेवेन्यू 1068 करोड़ रुपीस हो जाती है और MPL थोड़ा सा डिस्टिंक्ट है अलग फैंटेसी गेमिंग ऐप से। MPL आपको IPL या अलग अलग क्रिकेट या फुटबॉल या अलग अलग गेम्स खेलने का मौका तो देती है ही, और MPL आपको पजल या कह लीजिए लूडो, उसके हिसाब से भी आपको रिवॉर्ड, उसके हिसाब से भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो MPL में। MPL का रेवेन्यू मॉडल सेम जो कि अलग अलग फैंटेसी गेमिंग एप्स का होता है। 90 to 99% आपका एंट्री फीस से आता है और मिनिमम आपका एडवर्टाइजमेंट से आता है। MPL का भी एक ह्यूज मार्केट कैंपेन था और ह्यूज मार्केट कैंपेन MPL ने चलाया है और उसका ब्रांड एम्बेसडर MPL ने विराट कोहली को रखा है। मेरा फेवरेट प्लेग्राउंड एक ही है MPL। देखा जाए तो MPL भी ईयर ऑन ईयर 22% की ग्रोथ शो कर रही है। आज की तारीख में बात की जाए तो MPL के पास 120 मिलियन यूजर्स है, इससे MPL दूसरे पायदान पे आ जाती है। नेक्स्ट फैंटेसी गेमिंग ऐप जो कि My11 सर्कल होती है, वो 2021 में स्टार्ट होती है और My11 सर्कल की आज की तारीख में रेवेन्यू है 1989 करोड़ रुपीस। इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना ज्यादा रेवेन्यू कमाना एक काबिल तारीफ बात हो जाती है। My11 सर्कल का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मोर देन 70%। यही नहीं, My11 सर्कल के पास आज की तारीख में 100 मिलियन यूजर्स है। My11 सर्कल का बहुत ही ज्यादा और बहुत ही यूनिक प्रोस्पेक्टिव था देखा जाए, क्योंकि यूनिक इस वजह से क्योंकि My11 सर्कल बहुत ही नीश कैटेगरी में फोकस कर रहा था। बहुत ही सब क्रिकेट में ही फोकस ज्यादातर My11 सर्कल का देखा जाता है और My11 सर्कल को फायदा मिला है ड्रीम 11 और MPL और अन्य इस तरह के गेमिंग ऐप का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेट में स्टार्ट करता है और My11 सर्कल का एक ही फोकस था, एक ही मोटो था जो कि उनके एडवर्टाइजमेंट में भी दिखता है कि उनको रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करना था। उन्होंने काफी ज्यादा फोकस अपने रिवॉर्ड पे ही किया, डायरेक्ट मैसेजिंग की, क्योंकि बात 1 से 1 करोड़ वाली है। 1 रुपए से 1 करोड़, क्योंकि उनका जो मार्केटिंग कैंपेन था वो 1 रुपए से स्टार्ट होता था। मीन यू कैन मेक योर टीम जस्ट विथ 1 रुपीज फर्स्ट गेम में, और इसके वजह से बहुत ज्यादा हाइप मिला है My11 सर्कल को। इसी वजह से इसी का रिजल्ट है कि 1098 करोड़ रुपीस रेवेन्यू विद इन जस्ट 3 to 4 years ऑफ इस ऑपरेशन। और इन्होंने भी सिमिलर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर गांगुली सर, सौरभ गांगुली सर को लिया है। My11 सर्कल पर 1 करोड़ का विनर एक नहीं हर दिन एक बनेगा। इसी तरह देखा जाए तो ये टॉप 3 कंपनीज हो जाती है जो कि इतने करोड़ों में अपने रेवेन्यू कमा रही है और इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैसे ये ऐप डिजाइन होती है और कैसे इन ऐप में कस्टमर रिटेंशन के लिए क्या क्या ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स यूज की जाती है, क्या क्या स्ट्रेटेजी ये ऐप अपने प्लेटफॉर्म पे यूज करती है ताकि इतने मिलियन
यूजर्स इनके ऐप पे डेली अपने गेम खेलते हैं और डेली इतना करोड़ रुपए कैसे रेवेन्यू कमा लेती है ये। सो चलिए समझते हैं आखिर ये फैंटेसी गेमिंग ऐप काम कैसे करती है, विनर को कितना अमाउंट मिलता है, ऐप को कितना अमाउंट मिलता है और गवर्नमेंट कितना टैक्सेस कमा जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक गेम पूल लेते हैं जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स है 1 करोड़ और एंट्री फी है 50 रुपीज। सो अभी टोटल अमाउंट कलेक्टेड वो है 50 मल्टीप्लाई बाई 1 करोड़ विच कम्स आउट टू बी 50 करोड़ रुपीज। इसमें से 28% जीएसटी कट जाता है विच कम्स आउट टू बी 14 करोड़ रुपीज। तो अभी हमारे पास कलेक्टेड अमाउंट है 50 माइनस 14 कम्स आउट टू बी 36 करोड़ रुपीज। 36 करोड़ रुपीज के ऊपर अभी 20% प्लेटफॉर्म फी लग जाता है एंड 20% प्लेटफॉर्म फी कम्स आउट टू बी 7 करोड़ रुपीज। सो 36 करोड़ रुपीज after taxes minus platform fee which is approximately 20% comes out to be 7 crore rupees. So 36 minus 7 comes out to be 29 crore rupees. यानी कि 29 करोड़ रुपीस ये विनिंग अमाउंट है। 29 करोड़ के ऊपर से भी 30% TDS कट जाता है which comes out to be 30% TDS on 29 crore rupees comes out to be 8.5 crore rupees. So 29 crore minus 8.5 crore rupees comes out to be 20.5 crore rupees. So 25.5 crore rupees is the actual amount जो कि विनर्स के अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है अकॉर्डिंग टू द प्राइजेस, अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। और अभी हम समझ लेते हैं कि टोटल इनकम कितना हुआ। गवर्नमेंट कमा जाती है 28% जीएसटी इनिशियल कलेक्टेड अमाउंट पे which comes out to 14 करोड़ रुपीस प्लस आफ्टर जो विनिंग अमाउंट होता है उसके ऊपर 30% TDS which comes out to be 8.5 करोड़ रुपीस। इन टोटल गवर्नमेंट कमा जाती है 22.5 करोड़ रुपीस। एंड बात की जाए जो विनिंग अमाउंट है, जैसे कि हमने बात की विनिंग अमाउंट हो जाता है विनर्स के ऊपर जो भी डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो है 20.5 करोड़ रुपीस और 20% आफ्टर द डिडक्शन ऑफ द 28% जीएसटी वो हो जाते हैं कंपनी का इनकम और वो रफली आता है 7 करोड़ रुपीस। तो इससे आपको पता चलता है सबसे ज़्यादा पैसा जो कि इनकम कमा जाती है वो है गवर्नमेंट, उसके बाद विनर्स एंड उसके बाद द कंपनी। और ये सेवरल मैचेस में होता है। दिस जस्ट वन एग्जांपल, एक छोटा सा 50 रुपीज का मैच था और ये नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा हो जाती है और कुछ लोग तो नंबर ऑफ टीम्स भी ज्यादा बनाते हैं। और इंडिया में IPL अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 मैचेस तो होता ही है एंड देयर आर मेनी अदर लीग्स एज वेल। इंटरनेशनल मैचेस हो गया, टेस्ट मैचेस हो गया, T20 वनडे एंड मेनी मोर अदर स्पोर्ट्स। और ये कंपनी सिर्फ IPL या क्रिकेट में ही नहीं रुकी हुई है, ये अदर स्पोर्ट्स में भी पेनिट्रेट कर रही है। जैसे कि कबड्डी ले लीजिए, प्रो कबड्डी, SPL ले लीजिए, फुटबॉल का लीग हो जाता है और देयर आर मेनी मोर स्पोर्ट्स जो कि इन कंपनी में इन फैंटेसी गेमिंग ऐप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि कितना इनकम कमा जाती है कंपनी और कितना इनकम कमा जाती है गवर्नमेंट एंड कितना इनकम आप कमाने के ऊपर प्रोबेबल हो। लेकिन पॉसिबिलिटी आपका है कमाने का, ये कमा सकते भी हो नहीं भी सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट फॉर श्योर हर एक टूर्नामेंट पे एक बड़ा अमाउंट कमा जाती है और फॉर श्योर कंपनीज भी एक बड़ा अमाउंट कमाती है हर एक टूर्नामेंट पे। आपका फायदा हुआ या आप जीते या ना जीते ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कंपनीज हर एक टूर्नामेंट पे जीतती है और गवर्नमेंट तो जीत जाती ही है। गवर्नमेंट बीइंग द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट विनर इन ईच एंड एवरी टूर्नामेंट। तो आइए आप समझते हैं कैसे ये फैंटेसी गेमिंग ऐप आपको हैबिट होने पे मजबूर करती है। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बाय लॉगिन बोनसेस। आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बोनस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपने जितना अमाउंट डिपॉजिट किया है उसका 200%
कभी कभी तो 500% भी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑफर रखा जाता है ताकि एटलीस्ट आप फॉर द फर्स्ट टाइम एंट्री करें, फॉर द फर्स्ट टाइम कोई टूर्नामेंट खेलें। यही नहीं, कभी कुछ कंपनीज तो आपको फ्री कैशेस भी देती है ताकि एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आप गेम से इंट्रोड्यूस तो हो। एंड आफ्टर दैट आपको बैजेस, आपको रैंकिंग दी जाती है फॉर द गेमिंग एक्सपीरियंस, फॉर अ कम्पिटिटिव एक्सपीरियंस कि हाँ मेरे साथ अलग अलग प्लेयर्स भी है एंड आई एम कम्पीटिंग विद इन दिस पूल। सो एक कंपटीशन का सेंस भी ये बैजेस या रैंकिंग दे जाती है एंड डेली बोनसेस एज वेल। आपको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनीज डेली बोनसेस भी इंट्रोड्यूस करती है जिससे कि आप एक हैबिट फॉर्मिंग लूप में फंस जाए ताकि आप डेली या हर एक मैच में, अब हर एक टूर्नामेंट पे अपना टीम बनाएं, आप पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे आपको एडिक्ट किया जाता है या कैसे आपको उस गेम के ऊपर, फैंटेसी गेम के ऊपर जुड़े रखने में कंपनी कायम रहती है। एक इफेक्ट होता है जो कि फोमो इफेक्ट व्हिच कम्स आउट टू बी फियर ऑफ मिसिंग आउट। कंपनीज पुश नोटिफिकेशन के थ्रू या अपने आप आपको रिमाइंड करवाती है कि आप भी जीत सकते थे 1 करोड़ 2 करोड़ मर्सिडीज या बड़े बड़े प्राइजेस, आईफोन कह लीजिए या कह लीजिए बुलेट्स या थार, जो कि अट्रैक्टिव प्राइजेस होती है, उसको आपको रिमाइंड कराती रहती है कि दिस इज द चांस, दिस इज द मोमेंट, आप भी जीत सकते थे अगर आप इस टूर्नामेंट पे पार्टिसिपेट करते, अगर आप यहाँ पे टीम बनाते। तो फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी या फेयर ऑफ मिसिंग द चांस फॉर गेटिंग अ ह्यूज अमाउंट, अ ह्यूज अबाउट, अ ह्यूज प्राइज, ये टैक्टिक्स कंपनी यूज करती है। एंड देयर अदर रिवार्ड एज वेल, जैकपॉट्स भी इंट्रोड्यूस की जाती, बिग प्राइज बूस्ट, 1 रुपए में 1 करोड़ एज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, जो कि एक एड कैंपेन था, जो कि एक फर्स्ट आपको अट्रैक्ट करने के लिए, फर्स्ट गेम प्ले करने के लिए ये एक कैंपेन चलाया गया था My11 सर्कल के थ्रू। तो ये सब टैक्टिक्स हो, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है जो कि एक ट्रस्ट पैदा करती है कि हाँ इट इज कमिंग फ्रॉम अ लेजिट फॉर्म, या आप जिसको फॉलो करते हैं तो उनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और आप जब देखते हो आपका एक इन्फ्लुएंसर, जाना पहचाना इन्फ्लुएंसर आपको उस गेम को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है, तो आप भी ट्रस्ट के ऊपर पार्टिसिपेट करते हो। नॉट ओनली दैट, आप देखते हो जबकि इन्फ्लुएंसर बोलता है कि आई एम ऑल्सो प्लेइंग गेम, तो उसके ऊपर आपको भी एक उनके साथ गेम खेलने का भी प्रोत्साहित मिलता है। उस गेम को पार्टिसिपेट करने में ज़्यादा उत्साहित रहते हो। नॉट ओनली दैट, पीयर प्रेशर, इट इज इंडिविजुअल गेम, इट इज अ सोशल गेम। आपको एक कंपटीशन का फीलिंग दी जाती है पीयर कंपटीशन के ऊपर। मान लीजिए जैसे कि एक रैंकिंग और बैचेस एक कंपटीशन का एक फील देती है, और इसमें पीयर कंपटीशन एज इन आपको रेफरल बोनस भी मिलता है। कंपनीज चाहती है कि आप अपने पीयर ग्रुप के साथ खेलो, आप एक पीयर ग्रुप, अपने पीयर ग्रुप के बीच एक कंपटीशन का फील दे जाती है। इस वजह से आप एड कैंपेन भी देखिएगा कि असली खेल का मजा सबके साथ है। ड्रीम 11 के काफ़ी कैंपेन हैं जिसमें कि आपको देखा जाता है कि दिखाया जाता है कि इसमें फ्रेंड्स ग्रुप एक साथ खेल रहे हैं। देयर इज अनदर एड कैंपेन जिसमें कि ये भी बताया गया था इसमें सब सेम है क्योंकि ये अपना गेम है। ये ड्रीम 11 का एड कैंपेन था और इससे हमें एक ग्रुप के साथ खेलने का मोटिवेट किया जाता है, एक सोशल गेम के ऊपर आपको मोटिवेट किया जाता है। तो प्रेयर में अगर कोई आपका दोस्त खेल रहा है, कोई आपका फ्रेंड खेल रहा है, तो आप भी उसके साथ compete करने में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हो। इस वजह से ये एक सोशल गेम है और कंपनीज चाहते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ अब एक सोशल एनवायरनमेंट में ये गेम खेलो। इन फैंटेसी गेमिंग ऐप ने एडवर्टाइजमेंट पे और अवेयरनेस पे काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च की है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर इसमें एडवर्टाइज करते हुए आपको दिख जाते हैं ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो आपके ऊपर। इवन बॉलीवुड स्टार्स प्लेयर साथ साथ मिलके भी ऐड करते हैं ताकि आपको एक इंटरेस्ट या आपको एक ट्रस्ट का फीलिंग दे सके। इवन देयर आर मेनी मोर कंपनीज
फैंटेसी गेमिंग कंपनीज जो कि स्पॉन्सरशिप भी ले चुकी है, इवन टीम की, आईपीएल टीम की, इवन नेशनल क्रिकेट टीम की कंपनीज एक फनल यूज करती है इन ऑर्डर टू एंगेज यू विद द गेमिंग प्लेटफॉर्म. Funnel as in AARRR. First A stands with acquisition. Acquisition मतलब आपका retention, आपका जो focus है वो लाना with the help of advertisement, with the help of the friends that those who are playing, with the help of referral link, ताकि आपका एक बार नोटिस आ गया कि okay, there is an app which can make me a crorepati, which can help me and give a huge reward. After that, next A comes out to be activation. आपको with the help of free cash, big bonuses, आपको उस प्लेटफॉर्म में फर्स्ट गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित की जाती है और वही हो जाता है एक्टिवेशन. एक बार आपने फर्स्ट गेम खेल लिया, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया, तो आप उसमें उस फनल के नेक्स्ट स्टेप में हो. एंड द नेक्स्ट R comes out to be retention. फर्स्ट गेम आपने खेल लिया, आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट रिवार्ड या आपको जैकपॉट के थ्रू या आपको पुश रिमाइंडर मैसेजेस के थ्रू आपको रिटेन करने के, आपका नेक्स्ट गेम खेलने के लिए भी प्रोत्साहित की जाती है विच इज कॉल्ड रिटेंशन. एंड द नेक्स्ट R stands for revenue. आपने जब रिकरिंग 3-4 गेम खेल लिया तो कंपनी को एक सफिशिएंट एक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आप दे चुके हो. And after that, the next R comes for retention. जब आप नंबर ऑफ टाइम्स उस प्लेटफॉर्म पे गेम खेल चुके हो तो आप रिटेन भी हो चुके हो. अभी आप चाहते हो कि आप पेयर ग्रुप के साथ खेलो, इस वजह से आप रेफर करते हो. फर्स्ट आपको एक पेयर, एक सोशल फीलिंग तो मिलता ही है जब आप एक साथ फैंटेसी गेमिंग ऐप में खेलते हो, और नेक्स्ट आपको रेफरल बोनस भी मिलता है. तो दैट इज द होल साइकोलॉजी, क्योंकि ये देखा गया है जब भी एक सोशल इवेंट होता है तो किसी गेम का या किसी एक्टिविटी करने का ज़्यादा मज़ा होता है. तो इस वजह से रेफरल या पेयर या सोशल ग्रुप में खेलना एक अलग एक्सपीरियंस दे जाते हैं. और नेक्स्ट आपने जिसको रेफर किया उसके ऊपर भी ये एंगेजमेंट लूप काम करने लगता है, विच इज AARRR. मतलब आपने किसी को रेफर किया, उसने देखा, वो अट्रैक्ट हुआ, उसके फोकस में आया, विच इज वो एक्वायर हो गया. आफ्टर दैट उसने फर्स्ट गेम खेला, क्योंकि रेफर के साथ उनको बोनस भी मिला या उनको फ्री कैश भी मिला, तो वो एक्वायर हो गए, एक्टिवेट उन्होंने कर लिया, अपने एक्टिवेशन स्टेज में है वो. आफ्टर दैट वो रिटेंशन, आफ्टर दैट वो नेक्स्ट गेम पे रिटेन हो गए विद द सेम पुश नोटिफिकेशन या अलर्ट कि आप भी जीत सकते, यू कुड बी द विनर. एंड आफ्टर दैट उन्होंने रिकरिंग मैच खेल के कंपनी को रेवेन्यू प्रोवाइड किया. एंड आफ्टर दैट सेम लूप उन्होंने भी किसी और को रेफर किया और ये लूप चलता गया. अब बात करते हैं इन फैंटेसी गेमिंग ऐप के कोर कस्टमर्स कौन है. देखा जाए तो 75% to 85% ऑफ द यूजर्स आर मेल, एंड द एज ग्रुप जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव है, सबसे ज़्यादा गेम खेलती है, वो है 18 to 34 years ऑफ एज ग्रुप. अभी हम बात करेंगे रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर. इन फैंटेसी गेमिंग ऐप के ऊपर ये आरोप लगता आ रहा है कि दिस आर सिमिलर टू गैम्बलिंग. इनके ऊपर जो भी एक बार गेम खेलता है वो आदत से मजबूर हो जाता है और ये एक चांस बेस्ड गेम है. लेकिन इन द ईयर 2021 एंड 2023 सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक स्किल बेस्ड गेम का दर्जा दिया है, यानी कि ये इंडिया में 100% लीगल है. लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम स्टेट्स जिसमें कि इनको बैन कर दिया गया है. स्टेट्स फॉर एग्जांपल असम हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया. तो इनमें ये फैंटेसी गेमिंग ऐप बैंड है तो इनको इलीगल माना जाएगा. एंड देयर इज अ रूलिंग, जैसे कि हमने आपको एग्जांपल में दिखाया कि 28% टैक्स है. ये 28% टैक्स का जो क्राइटेरिया है ये 2023 पे लागू की गई है. इसके इम्प्लाई होने के बाद, क्योंकि जो गेमिंग अमाउंट है या जो अमाउंट कलेक्टेड हो जाता है उसमें से ज़्यादातर या एक ह्यूज अमाउंट टैक्सेस में ही चला जाता है, तो जो विनिंग अमाउंट है उसके ऊपर असर पड़ता है. इसके ऊपर काफ़ी कंपनीज ने नाराज़गी दिखाई, लेकिन अल्टीमेटली
जो इनका आशंका था कि इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद 28% टैक्सेस GST इंट्रोड्यूस होने के बाद जो गेमिंग पार्टिसिपेशन है वो कम होता जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी हमें ट्रेंड दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। गेमिंग परसेंटेज बढ़ता ही आ रहा है, पार्टिसिपेशन बढ़ता ही जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। प्लीज टू सब्सक्राइब टू BizFish इफ यू लाइक वॉचिंग मी, और आपको ये कंटेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू शेयर विद योर पीयर ग्रुप, विद योर फ्रेंड्स, और एक साथ वीडियो को देखो ताकि मुझे और ज़्यादा लाइक्स और ज़्यादा सब्सक्राइब मिल सके। थैंक यू।